नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का GNT एक्सप्रेस में। मुलायम सिंह यादव के घर में बीजेपी की सियासी सेंधमारी, छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। सूत्रों के मुताबिक मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव की बीजेपी से बातचीत फाइनल, ऐलान का है इंतजार। अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट से लड़ा था 2017 का विधानसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बदलना चाहती है अपर्णा की सीट, लेकिन चुनाव लड़ाने पर सहमत। बीजेपी की पहली लिस्ट में जातीय समीकरण साधने की कोशिश। 107 घोषित सीटों में 68% सीटें ओबीसी, एससी और महिलाओं को आवंटित। बीजेपी की पहली दो सूची में सवर्ण वर्ग को 40 टिकट, ठाकुर वर्ग को 18, ब्राह्मण 10, वैश्य 8, त्यागी 2 और 2 कायस्थ शामिल। योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल, अखिलेश यादव की मौजूदगी में हुए शामिल। पूर्वांचल में अच्छा दखल रखते हैं दारा सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दिया था इस्तीफा। पूर्व IPS अफसर असीम अरुण बीजेपी में शामिल, स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई सदस्यता। असीम की बीजेपी में एंट्री पर बोले अनुराग ठाकुर, दंगा कराने वाले समाजवादी पार्टी से जुड़ते हैं, बीजेपी में आने वाले दंगाइयों को पकड़ते हैं। अनुराग ठाकुर का आरोप, समाजवादी पार्टी के ज्यादातर प्रत्याशी या तो जेल में हैं या फिर बेल पर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर आज भी जुटे पार्टी के कार्यकर्ता, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। आज शाम 5 बजे तक समाजवादी पार्टी को निर्वाचन आयोग को देना होगा जवाब। लखनऊ में अपने मुख्यालय पर 14 जनवरी को हजारों लोगों की कैसे की सभा। समाजवादी पार्टी से जवाब न मिलने पर निर्वाचन आयोग उनके खिलाफ दर्ज FIR में IPC की कई धाराओं के तहत करेगा कार्रवाई। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी रिपोर्ट, बिना इजाजत रैली का दिया हवाला। समाजवादी पार्टी के 2500 कार्यकर्ताओं पर पहले ही दर्ज की जा चुकी है रिपोर्ट। बीजेपी के बागी विधायकों के सपा में शामिल होने के वक्त हुई थी रैली, बड़ी तादाद में जुटे थे कार्यकर्ता। यूपी में रैलियों को लेकर चुनाव आयोग ने किया बड़ा फैसला। 22 जनवरी तक आयोग ने रैलियों पर बढ़ाई रोक। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक। 22 जनवरी को चुनाव आयोग फिर करेगा समीक्षा बैठक। पार्टियों के इंडोर कार्यक्रम में 300 लोगों के शामिल होने की इजाजत, हॉल की आधी क्षमता में लोग हो सकेंगे शामिल। पार्टियों के प्रचार के लिए चुनाव आयोग ने किया बंदोबस्त। प्रसार भारती पार्टियों को प्रचार के लिए देगा दोगुना वक्त। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को किया आगाह, कोविड नियम माने, डिजिटल प्रचार ही करें। गोवा में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी को बताया सबसे ईमानदार राजनीतिक दल, PM मोदी पर साधा निशाना। केजरीवाल ने कहा, मोदी ने मुझ पर और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पर कराई रेड, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। गोवा में केजरीवाल का बड़ा चुनावी वादा, सरकार बनने पर 18 साल से ऊपर की हर महिला को मिलेंगे 1000 रुपए। केजरीवाल ने कहा, मेरी नीयत साफ, सरकार बनने पर गोवा में दिल्ली की तरह करेंगे अच्छा काम। यूपी चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIIM ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। यूपी में बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची में 20 विधायकों के टिकट कटे। लिस्ट में 63 सिटिंग विधायकों को फिर दिया मौका। कांग्रेस ने पंजाब के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। चमकौर से चन्नी और अमृतसर ईस्ट से सिद्धू। कांग्रेस ने 86 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा को डेरा बाबा नानक सीट से मिलेगा मौका।
पंजाब में एक चरण में होगी वोटिंग। राज्य की सभी 117 सीटों पर 14 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करने वाली मालविका सूद मोगा से होंगी कांग्रेस की प्रत्याशी। एक्टर सोनू सूद की बहन है मालविका। पंजाब के मोगा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर हरजोत कमल ने बीजेपी का दामन थामा। सोनू सूद की बहन को टिकट देने से नाराज। देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप की हुई बैठक। हरक सिंह रावत फिर नदारद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऐलान। कहा, मैं खटीमा विधानसभा से लड़ूंगा चुनाव। 18 जनवरी को यूपी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी करेंगे संवाद। जानेंगे विचार और सुझाव। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार का अनोखा रंग। पीएम मोदी पर बने गाने पर मंजीरा बजाने लगे ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए कोरोना के 2,71,000 से ज्यादा केस। पिछले दिन के मुकाबले आए 2,300 से ज्यादा मामले। कोरोना के एक्टिव केस में हुई बढ़ोतरी। एक्टिव केस बढ़कर हुए 15,50,000 से ज्यादा। पिछले 24 घंटे में 1,38,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 3,50,00,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 7,700 से ज्यादा। पिछले दिन के मुकाबले ओमिक्रॉन के मामलों में 28% की बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 16,65,000 से ज्यादा लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। अब तक 70,24,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट। भारत में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरे। लोगों को दी गई 156 करोड़ से ज्यादा खुराक। 1 साल में 70% वयस्क आबादी को लगी वैक्सीन की दोनों डोज। 3 करोड़ बच्चों को मिली वैक्सीन की पहली खुराक। टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य कर्मियों और वैज्ञानिकों को दी बधाई। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट में लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ वैक्सीनेशन अभियान सबके प्रयास के साथ आज दुनिया का सबसे सफल टीकाकरण अभियान। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिना जांच कराए 40 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। प्रिंसिपल के मोबाइल पर आया मैसेज। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ 16,000 से ज्यादा नए केस। अकेले लखनऊ में 15,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली के करीब कोरोना विस्फोट। गाजियाबाद में 1887 और नोएडा में 1817 केस। बंगाल में 22,645 नए केस आए सामने। राज्य में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 31.14%। वैक्सीन की कमी को लेकर शिकायतें शुरू। महाराष्ट्र ने कहा, नहीं मिल रही है जरूरत भर वैक्सीन। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने पाबंदियां रखी बरकरार। सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम 22 जनवरी 2022 तक रहेंगे बंद। केरल में भी 16,338 नए केस। कर्नाटक में 28,723 नए मामले में 20,000 सिर्फ बेंगलुरु से। 8,841 नए केस। पॉजिटिविटी रेट 17% से ऊपर। वैक्सीन की कमी को लेकर शिकायतें शुरू। महाराष्ट्र ने कहा, नहीं मिल रही है जरूरत भर वैक्सीन। राज्य की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को वे कहेंगे, कहना जरूरी है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मात्रा हमारे राज्य को कम पड़ रही है। जर्मनी में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन का दौर। ड्रेसडेन में बिना फेस मास्क सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। राजस्थान के सीकर में कड़ाके की ठंड। पिछले 3 दिनों से बादलों का डेरा। झालावाड़ में सर्दी का सितम। शीतलहर ने किया लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर दिखा कोहरे का प्रकोप।
कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में बढ़े कोरोना के केस, लगाया गया वीकेंड लॉकडाउन। दिल्ली की फिर बुरी तरह बिगड़ी आबो हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। किलो के शहर पन्ना में भी कोहरे के का कहर, विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम। 23 महीने बाद सीतापुर जेल से छूटकर रामपुर पहुंचे अब्दुल्ला आजम, बीजेपी सरकार और प्रशासन पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। अब्दुल्ला आजम ने सरकार और प्रशासन से पिता आजम खान को बताया जान का खतरा। कानपुर में गैंगस्टर की 65 करोड़ की संपत्ति कुर्क, ढोल नगाड़ों के साथ जाकर किया एक्शन। मध्य प्रदेश के चिकलौद में शेर देखे जाने की खबर, वीडियो हुआ वायरल। बांदा में 28 किलो विस्फोटक के साथ 3 गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान मिला विस्फोटक। कानपुर में कार से मिले 50 लाख रुपए, रकम ले जा रहे शख्स से जारी है पूछताछ। अंबाला में स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर दबोचा गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने की शराब से बैन हटाने की मांग। अमरावती में सांसद नवनीत राणा के विधायक पति रवि राणा ने फ्लाईओवर पर बिना इजाजत लगाए शिवाजी का पुतला नगर निगम ने हटवाया। रत्नागिरी में शिवसेना विधायक राजन साल्वी को धमकी, रिफाइनरी का काम नहीं रोकने की चेतावनी। भड़काऊ भाषण के मामले में यति नरसिम्हानंद गिरफ्तार, मामले में दूसरी गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के वक्त नरसिम्हानंद के समर्थकों ने किया बवाल, पुलिस ने सख्ती से किया काबू। बेगूसराय कोर्ट से फ्लिपकार्ट के सीईओ और बंधन बैंक के शाखा प्रबंधक के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी, धोखाधड़ी का है मामला। बिना वैक्सीन लगवाए अब नहीं मिलेगी पब्लिक प्लेस में प्रवेश की इजाजत, असम सरकार का फैसला। तमिलनाडु में आज लगा है संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ आवश्यक सेवाओं की है अनुमति। कॉमेडियन भारती सिंह ने रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान पर कही ऐसी बात जिसे सुनकर मिथुन चक्रवर्ती भी देने लगे मुबारकबाद। एंथोलॉजी अनपॉज्ड, नया सफर का रोचक ट्रेलर प्राइम वीडियो पर रिलीज। 21 जनवरी को इस फिल्म का 240 से ज्यादा देशों में होने वाला है ग्लोबल प्रीमियर। सलमान खान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। वीडियो में भांजे के साथ नाश्ते की टेबल पर मस्ती करते नजर आ रहे हैं सलमान। 26 जनवरी को शाहरुख खान इटली की फिल्म का कर सकते हैं ऐलान। शाहरुख खान के इस प्रोजेक्ट का टाइटल लायन होने की अटकल। कोरोना की वजह से साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी और रामचरण स्टारर आचार्य की रिलीज डेट को किया गया पोस्टपोन। 4 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी फिल्म। विराट कोहली ने छोड़ी भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी, ट्वीट कर दी जानकारी। विराट ने एमएस धोनी को किया याद, कहा लंबे वक्त तक कप्तानी में भरोसा करने के लिए शुक्रिया। 2015 में विराट ने संभाली थी भारत की टेस्ट टीम की कमान। विराट ने छोड़ दी सभी फॉर्मेट में भारत की कप्तानी। कोहली के कप्तानी छोड़ने पर जय शाह ने भी किया ट्वीट, लिखा कप्तान के रूप में जबरदस्त रहा कोहली का कार्यकाल। बीसीसीआई ने भी कोहली के फैसले का किया स्वागत, लिखा 68 में से 40 मैच जीतकर कोहली रहे सफल कप्तान। बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली ने किया ट्वीट, विराट के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट ने खेल के सभी प्रारूप में तेजी से की प्रगति, उनके निजी फैसले का बीसीसीआई करता है सम्मान। गांगुली ने ट्वीट में लिखा, विराट भविष्य में टीम को ऊंचाई पर ले जाने वाले अहम सदस्य होंगे, वो है महान खिलाड़ी। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई टेस्ट टीम की कप्तानी के लिए रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल के नाम पर भी कर रही है विचार। 25 फरवरी से होनी है भारत श्रीलंका की टेस्ट सीरीज, ऐसे में बीसीसीआई के पास अभी कप्तान चुनने का है काफी वक्त। आईपीएल में भी आरसीबी के कप्तान के रूप में नहीं दिखेंगे विराट कोहली, पहले ही कर चुके हैं ऐलान। ओसनियाई देश टोंगा में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी सक्रिय होने के बाद आई सुनामी। टोंगा की राजधानी से 65 किलोमीटर दूर है सुनामी का केंद्र।
उत्तर कोरिया ने अमेरिकी चेतावनी को दिखाया ठेंगा, अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में फिर किया मिसाइल परीक्षण। उत्तर कोरिया ने ट्रेन से किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा इस महीने में उत्तर कोरिया ने किया तीसरा मिसाइल परीक्षण। ब्रिटेन के मुख्य विपक्षी नेता स्टारमर ने पीएम बोरिस जॉनसन से इस्तीफे की मांग की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने सरकारी आवास में हुई पार्टी को लेकर मांगी थी माफी। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से की N95 मास्क पहनने की अपील, ओमिक्रॉन की लड़ाई के लिए बताया कारगर। नीदरलैंड में कोरोना को लेकर लगे लॉकडाउन में छूट का ऐलान, जरूरी एहतियातों के साथ खोले गए सैलून, बार और सिनेमाघर। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को फिर डिटेंशन सेंटर भेजे जाने का जर्मन टेनिस खिलाड़ी जेरेव ने किया विरोध। अलेक्जेंडर जेरेव ने जोकोविच की विरासत पर राजनीतिक दखल का लगाया आरोप। हॉल ऑफ फेम में शामिल पूर्व स्टार टेनिस खिलाड़ी क्रिस एवर्ट ने अपने कैंसर से पीड़ित होने का किया खुलासा। एक हफ्ते पहले कैंसर होने के बाद एवर्ट की कीमोथेरेपी शुरू। ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष जॉन कोट्स ने विंटर ओलंपिक का किया समर्थन, अगले महीने बीजिंग जाने का दिया भरोसा। जैव विविधता के लिए विख्यात दुनिया के सबसे बड़े मरीन रिजर्व गैलापागोस के संरक्षण को लेकर इक्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा और कंबोडिया के बीच बड़ा समझौता।